नमस्कार दोस्तों, आपका अपना ऑफिशियल चैनल शुभम संस्कृतम पर एक बार फिर से मैं गुड्डू सर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूं। और बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर नीति श्लोका चैप्टर को पढ़ाइए। काफ़ी कमेंट में मैंने देखा तो मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं। और इससे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी मित्रों की मदद से मेरा चैनल 1000 सब्सक्राइब को कंप्लीट किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं जी। चैप्टर का नाम है नीति श्लोका। नीति श्लोका जो है वो चैप्टर नंबर 7 है। आपका जो संस्कृत का पाठ्य पुस्तक है वो पेज नंबर 51 देखेंगे तो उसमें पढ़ना है जी। सबसे पहले मैं बता दूं कि नीति श्लोका के जो रचनाकार है मेरे दोस्त, इसके जो राइटर है वो महर्षि वेदव्यास जी है। महर्षि वेदव्यास का नाम आपने सुना होगा। इसकी रचनाकार का नाम महर्षि वेदव्यास है जो कि महाभारत को लिखे हैं। ये नीति श्लोका चैप्टर में कुल श्लोकों की जो संख्या है, इसमें श्लोकों की टोटल जो संख्या है मेरे भाई वो 10 है मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूं 10 श्लोकों को हम लोग काफी बारी बारी से एकदम बिल्कुल मैं शानदार तरीके से डील करूंगा और इसे आप समझने की कोशिश करेंगे। मैं बता दूं आपको कि इस चैप्टर को महाभारत से लिया गया है और महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित किया गया है। उद्योग पर्व से। अब बोलोगे सर उद्योग पर्व क्या होता है? तो पर्व का मतलब अध्याय होता है। पर्व का मतलब अध्याय होता है। अब बोलोगे कि कौन सा अध्याय से लिया गया है? तो 33 से लेके 40 नंबर का जो बीच का अध्याय है महाभारत का, वहां से लिया गया है। और महाभारत को 1 लाख श्लोकों में लिखा गया है। थोड़ा सा बहुत हल्ला कर रहा है बाहर। तो अभी आपने देखा नीति श्लोका चैप्टर, जो आज हम लोग का आज का जो लेक्चर है, जो टॉपिक है वो नीति श्लोका है, जो कि संस्कृत साहित्य में 10वीं वर्ग में एक बेहतर अंक अर्जित करने में काफी मस्त इंपॉर्टेंट अध्याय है जी। तो नीति श्लोका चैप्टर जो है इसके रचनाकार महर्षि वेदव्यास है। इसमें टोटल 10 श्लोकों को पढ़ना है। इसको महाभारत से लिया गया है और महाभारत को 1 लाख श्लोकों में लिखा गया है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं 10 श्लोकों को हम लोग बारी बारी से पढ़ने का कोशिश करते हैं। आप गौर से समझने का प्रयास करेंगे। पहला श्लोक है। सबसे पहले संस्कृत पढ़ना भी एक कला है। आप देख सकते हैं संस्कृत को कैसे पढ़ा जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। पहला श्लोक लिखा, बारी बारी से पढ़ते। संस्कृत पढ़ना भी एक कला है। हर एक श्लोक को एक अलग अलंकार के साथ पढ़ा जाता है। देखिए मैं अभी बताता हूं आपको। पहला जो श्लोक है वो आपका अभी मैं बता रहा हूं। पहला श्लोक लिखा है, यस्य कृत्यं न विगणन्ते शीतम उष्णं भयं रति समृद्धिर्वा सह वै पंडित उच्यते। इसका मतलब हुआ दोस्तों, यस्य का मतलब होता है जिसकी, मतलब जिसकी कृति अर्थात कार्य शीतलता, उष्णता, रमणीयता, समृद्धि, असमृद्धि इत्यादि से बाधित नहीं होते, वैसे व्यक्ति इस संसार में मनुष्यों के बीच पंडित कहलाते हैं। एक बार फिर से सुनेंगे। अगर आपको एग्जाम में श्लोक आ गया कि यस्य कृत्यं न विगणन्ति शीतम उष्णं भयं रति समृद्धिर्वा सह वै पंडित उच्यते, इसका फाइनली आंसर हुआ जिसकी कृति, जिसके द्वारा किया गया कार्य शीतलता, उष्णता, रमणीयता, समृद्धि, असमृद्धि इत्यादि से बाधित नहीं होते, वैसे व्यक्ति संसार में मनुष्यों के बीच पंडित कहलाते हैं। यहाँ पे भी देखिए जिस लिखा है, जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, भय, भावुकता, संपन्नता, विपन्नता कोई बाधा नहीं डाले, उसे पंडित कहा जाता है। तो इस प्रकार से पहले श्लोक को समझाने में मैं सफल रहा। अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 2 नंबर जो आपका श्लोक है दोस्तों, वो लिखा है, नॉर्मली इसको अगर रीड करेंगे
तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं, तत्वज्ञ सर्वभूतानाम यो यज्ञ सर्वकर्माणाम उपाज्ञो मनुष्याणाम नर पंडित उच्यते। लेकिन अगर इसको एक अलंकार के साथ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको सुनने में। मैं प्रयास करता हूं पढ़ने का और आप सुनने की कोशिश करेंगे डियर। तो देखिए लिखा है, तत्वज्ञ सर्वभूतानां यो यज्ञ सर्वकर्माणां उपाज्ञो मनुष्याणां नर पंडित उच्यते। तो संस्कृत पढ़ना भी एक कला है, उसको हर एक श्लोक को अलग अलग अलंकार के साथ पढ़ा जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ मैं बताता हूं आपको। तत्वज्ञ सर्वभूतानां मतलब अपने तत्व के बदौलत सभी के रहस्यों को जानने वाला, यो यज्ञ सर्वकर्माणाम अपने योग बल से सभी के कैरेक्टर को, सभी के कर्म को पहचानने वाला, और उपाज्ञों विपत्ति में उपायों को बतलाने वाला व्यक्ति पंडित कहलाता है। एक बार फिर से इसको हम रिपीट करते हैं, आप बिल्कुल एकदम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। लिखा है, तत्वज्ञ सर्वभूतानाम मतलब दूसरे के रहस्यों को जानने वाला, सभी के कर्मों को पहचानने वाला और संकट में उपायों को बतलाने वाला व्यक्ति पंडित कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं सेकंड भी आप समझ गए होंगे। यहां पे देखिए आपकी सुविधा के लिए मैं बताया हूं, सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाला, सभी के कर्म को पहचान लेने वाला और मनुष्य उपायों को बतलाने वाला व्यक्ति पंडित कहलाता है। तो इस तरह से 2 श्लोक मैंने फाइनली आपको बता दिया। चलिए अपनी लेक्चर को एक्सटेंड करते हैं। नंबर 3 है, वो भी बहुत अच्छा बात लिखा है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी मस्त इंपॉर्टेंट है ये श्लोक। लिखा है जी, अनाहुत। अनाहुत का मतलब होता है बिना अनुमति के। अनाहुत का मतलब होता है बिना अनुमति के, विदाउट परमिशन, बिना पूछे। ठीक है, अनाहुत मतलब हुआ बिना अनुमति के। देखिए इसका मतलब मैं बताता हूं। सबसे पहले तो श्लोक कैसे पढ़ते हैं। लिखा है, अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाष्यते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधम। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, अनाहुत मतलब बिना अनुमति के कहीं भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। अपृष्टो, अपृष्टो का मतलब होता है बाबू मेरे, अपृष्टो का मतलब होता है बेटा बिना पूछे। ठीक है, बिना पूछे, जब तक पूछा ना जाए तब तक नहीं बोलना चाहिए अपन को। कहीं भी बिना पूछे आपको नहीं बोलना चाहिए, जब तक परमिशन ना मिले कहीं भी एंट्री नहीं करनी चाहिए। तो वही बात लिखा है इसमें, अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाष्यते। पहला लाइन का मतलब हुआ बिना अनुमति के कहीं भी प्रवेश नहीं करना चाहिए, जब तक पूछा ना जाए तब तक नहीं बोलना चाहिए। कह रहा है अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधम। अगर आप ऐसा आचरण रखते हैं तो अविश्वासी कहलाएंगे, आप विश्वास करने योग्य नहीं है। लेकिन अगर अविश्वासी लोगों पर जो विश्वास करता है वो नीच कोटि के माना जाता है। कहने का मतलब है कि अगर आप जान रहे हो कि कोई बंदा कैरेक्टरलेस है, आप जान रहे हो और जानने के बावजूद भी अगर उस पर आप ट्रस्ट करते हो, भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, बिलीव करते हो, अगर आप जानबूझकर उस पर तसल्ली करते हो तो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा गलत आप माने जाओगे, क्योंकि आप उसके बारे में जान रहे थे कि वो कैरेक्टरलेस है, फिर भी अगर उस पर आप ट्रस्ट करते हैं तो उससे ज्यादा नीच कोटि के आप माने जाएंगे। यही हमारे नीतिकारों ने इस श्लोक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। देखिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। लिखा है, अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाष्यते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधम। बिना अनुमति के कहीं भी प्रवेश नहीं करना चाहिए, जब तक पूछा न जाए तब तक नहीं बोलना चाहिए। ऐसा आचरण रखने वाला जो व्यक्ति होता है बाबू, वो अविश्वासी होता है, और उस अविश्वासी व्यक्ति पर अगर आप जानबूझकर भी विश्वास करते हो तो नीच कोटि के माने जाते हो। तो तीसरा भी कंप्लीटली मैंने समझाने का प्रयास किया। अब हम लोग 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर है, 4 नंबर जो आपका श्लोक है वो देखिए लिखा है यहां पे। 4 नंबर जो श्लोक आपका है जी, वो है, मैं प्रयास करता हूं बताने का। लिखा है, एको धर्म परम श्रेय 6 मय का शांतिर उत्तमा विद्या का
परमा तृप्ति अहिंसा का सुखावह। अगर इसको एक नई लय के साथ पढ़ेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा, आपको लगेगा कि सर काफी अच्छा लग रहा है। मैं प्रयास करता हूं, देखिए लिखा है एको धर्म परम श्रेय क्षमय का शांति उत्तमा विद्या का परम तृप्ति अहिंसा का सुखावह। इसका मतलब हुआ एको धर्म परम श्रेय क्षमय का शांति उत्तमा। एक धर्म ही ऐसी चीज है, एक धर्म ही ऐसी चीज है जो एक नागरिक को श्रेष्ठ बना सकता है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि धर्म से श्रेष्ठता मिलती है। आप कभी कभी लड़ाई झगड़ा में बोलते हैं ना कि धन ले सकते हो, लेकिन धन को चुराया जा सकता है लेकिन धर्म नहीं चुराया जा सकता है। धन चला तो चला जाए लेकिन अपने धर्म को सुरक्षित रखें जी, धर्म को गंवाने से बचें। तो मैं बता रहा हूं आपको कि धर्म से श्रेष्ठता मिलती है। क्षमा ही एक ऐसी भावना है, क्षमा से शांति मिलती है। काफी मस्त इंपॉर्टेंट बात है कि क्षमा से क्या मिलती है बब्बू, शांति की मुलाकात होती है। अब बोलो कैसे? मान लो कोई इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा में है, आप काफी डर रहे हो कि सर ने हमें होमवर्क दिया, मैंने नहीं किया, आज मुझे पनिशमेंट मिलेगी और उस दंड को मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। तो अगर कोई टीचर रैंडमली आकर बोल दे कि आप गलती किए हो, मैं आपको क्षमा कर दिया, तो आपको शांति मिलेगी। तो इसलिए क्षमा से क्या मिलता है? शांति मिलती है। तो ये वही बात लिखा है, क्षमा से शांति मिलती है, विद्या से तृप्ति मिलता है। विद्या से आपको तृप्ति मिलता है। अब बोलोगे तृप्ति क्या होता है? तृप्ति का मतलब यहाँ पे संतुष्टि हो गया, संतुष्टि जिसको सेटिस्फैक्शन कहते हैं। आप जानते हैं संतोषम परम सुखम, संतोष संसार का सबसे बड़ा सुख है, ठीक है ना। कंटेंटमेंट इज द बेस्ट हैप्पीनेस, अंडरस्टैंड, प्लीज कम ऑन द टॉपिक। अब देखो मैं बता रहा हूं आपको, लिखा है कि एक धर्म ऐसी चीज है जो श्रेष्ठता दिलाती है, एक क्षमा ऐसी चीज है जो शांति दिलाती है, विद्या से तृप्ति मिलती है, और अहिंसा जिसको नॉन वायलेंस कहते हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा ये सब से काफी दूर रहना। अहिंसा से क्या मिलता है? अहिंसा से परम सुख मिलता है मेरे दोस्त, अहिंसा से परम सुख मिलता है। तो 4 श्लोक आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब देखो एक बार इसको और रिपीट करते हैं। एक धर्म ही ऐसी चीज है जो श्रेष्ठता दिलाती है, क्षमा से शांति मिलती है, विद्या से संतुष्टि की मुलाकात होती है, और अहिंसा से परम सुख की प्राप्ति होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए 5 नंबर देखिए क्या लिखा है। लिखा है 5 नंबर श्लोक, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनात्मना कामा क्रोधस्तथा लोभम त्रयं त्यजेत। लिखा है त्रिविधम, त्रिविधम का मतलब हुआ 3 प्रकार के, मतलब कि त्रिविधम का अर्थ यहां पे हो गया, त्रिविधम का अर्थ हो गया बाबू 3 प्रकार के। मतलब यहां पे लिखा है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनात्मना कामा क्रोधस्तथा लोभम त्रयं त्यजेत। नरक जाने के 3 रास्ते, नरक जाने के 3 रास्ता है, काम, क्रोध, काम, क्रोध और लोभ, काम, क्रोध और लोभ। नरक जाने के, ये भागवत गीता का श्लोक है। भागवत गीता में